क्लास 10th का जो आज एग्ज़ाम हुआ है मैथमेटिक्स का, उसके MCQ सॉल्व करने जा रहे हैं। पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं MCQ से। LCM जो 960 एंड 240 का पूछा है तो बहुत ईजी है, 960 आंसर होगा। द नेचुरल नंबर 1 इज़, प्राइम नंबर होता नहीं है, कंपोजिट नंबर होता नहीं है, तो प्राइम कंपोजिट नहीं होता तो प्राइम एज वेल एज कंपोजिट कहाँ से होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। फॉर एनी नेचुरल नंबर 5 रेज टू पावर n एंड्स विद द डिजिट 5, ऑब्वियसली, क्योंकि 5 की पावर आप 2 रखो तब भी 5 से एंड होगा, 3 रखो 125 तब भी 5 से एंड होगा। आंसर इज 5। द ग्राफ ऑफ y इज फंक्शन ऑफ x इज गिवन, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोज ऑफ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज। अब ये जो y की वैल्यू ज़ीरो कहाँ कहाँ पे है वो हमें देखनी है। तो यहाँ एक बार यहाँ ज़ीरो होगी, एक बार यहाँ ज़ीरो होगी। ऑप्शन नंबर सी। इफ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px square minus 2x plus 3p and alpha plus beta is equal to alpha into beta, then value of p is। वेरी इजी क्वेश्चन। हमें एक चीज़ पता होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस का p। s स्टैंड्स फॉर सम ऑफ जीरोज, p स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सो -2 की वैल्यू, सॉरी +2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 3p, है ना। +2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3p। क्यों? क्योंकि ये दे रखा है सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और जीरोज क्या है? अल्फा और बीटा ही तो है, यानी p की वैल्यू कितनी आएगी? 2/3। आंसर। ये कोई सवाल है? इफ़ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस इज कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। अब ये कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट का मतलब होता है कि कोइंसिडेंट लाइंस बेसिकली। तो कोइंसिडेंट लाइंस की इक्वेशन क्या होती है? ये होती है, खत्म। नॉट एन AP, ये AP है, ये AP है, ये AP है, ये AP नहीं है, तो हमने नॉट एन AP पूछा, यानी आंसर ये होगा, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है। इन ट्रायंगल ABC एंड PQ आर दिस एंड दिस। जब भी दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, तो एंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। यानी A अगर Q के बराबर है, B अगर R के बराबर है, तो C जो होगा वो P के बराबर होगा। यानी ABC शुड बी, क्या कैसे लिखते हो? कॉन्ग्रुएंट टू QR एंड P। तो AB का डिवाइड और AC का डिवाइड, यही पूछा है ना। रेशियो का मतलब तो डिवाइड ही होता है। AB का डिवाइड और AC का डिवाइड किसके बराबर होगा? QR और QP के। तो QR और QP, ये रहा ऑप्शन नंबर सी आंसर। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम x एक्सिस इज गिवन बाय। अभी मान लो यहाँ पे है 4A 3A 3A, अरे यार ये हो जाएगा एब्सिसा, ये हो जाएगा ऑर्डिनेट। तो जितना दूर ये है, ये 4A है और ये क्या है? 3A। तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस पूछा, तो x एक्सिस है तो यही डिस्टेंस है ना, 3A की डिस्टेंस है। तो आंसर इज दिस। कॉस A अगर 4/5 है, हमें एक ट्रायंगल याद होना चाहिए, सॉरी हमें एक ट्रायंगल याद होना चाहिए 3 4 5 का। तो यहाँ पे तो कॉस 4/5 है, यानी ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 3 होगा। तो 3 4 5 का ट्रायंगल tan A क्या होगा? 3/4, क्योंकि tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। खत्म। कुछ गलत तो नहीं किया? सही है। साइन A की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 1/2, और साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? 30 डिग्री पे। तो tan 30 कितना होता है? 1/√3, और cot 30 कितना हो जाएगा? √3, यानी 1 + 3/√3, यानी 4/√3। खत्म। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 60 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द वर्टिकल टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप इज 45। अगर 45 डिग्री हो तो जितना, जैसे ये है, अगर ये 45 हो ना, तो जितना ये होता है उतना ही ये होता है। तो ये अगर 60 है तो ये भी, ये अगर 60 है तो ये भी 60 ही होगा। अब यहाँ पे OAB की वैल्यू दे दी है 15। एक चीज़ याद रखना, अगर ये 15, जब भी ऐसा कोई डायग्राम बने, तो यहाँ जो एंगल बनता है, मान लो थीटा, मान लो 2 थीटा, तो यहाँ बनेगा 4 थीटा। अगर यहाँ बनता है थीटा तो यहाँ बनेगा 2 थीटा। तो यहाँ अगर 15 बन रहा है तो यहाँ कितना बनेगा? 30। कोई सवाल है? और एक और चीज़, एक ये थ्योरम होती है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 180 डिग्री सम करने पे 180 डिग्री आता है। ठीक है। तो अगर 130 है तो सामने वाला कितना होगा? 50। खत्म। एरिया ऑफ सेगमेंट, रेडियस आर, सेंट्रल एंगल इतना दिया हुआ है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। तो इसका फॉर्मूला याद कर लो, θ/360 πr²
-1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। सॉल्व करोगे आंसर ये आएगा। हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस थिकनेस इतना और रेडियस अच्छा, तो इसका फॉर्मूला 2/3 पाई आर का क्यूब माइनस आर का क्यूब। बड़े आर की वैल्यू हो जाएगी 6, छोटे आर की वैल्यू हो जाएगी 5। सॉल्व कर लेना, आंसर ये आएगा। मीन एंड मीडियन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस मॉड का फॉर्मूला होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये सॉल्व कर लेना ये फॉर्मूला लगा के। प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड आउट ऑफ, हाँ तो 1 से लेके 25 तक जितने कंपोजिट नंबर हैं वो न्यूमरेटर में और टोटल नंबर डिनोमिनेटर में। आंसर ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं था।